हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से कराए जा रहे हैं और अभी तक 9 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके जो प्रशिक्षण डायरी और इनसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य प्रश्नोत्तरी हो या गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी हो, उनके वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 10 का मुख्य प्रश्नोत्तरी जो है समाज विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, उसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहाँ से आप हमारे दोनों ग्रुपों यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जो मॉड्यूल 10 की मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसे देखते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्नोत्तरी लोड हो चुकी है। मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी है, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो बात यहाँ पर कही गई है राजतंत्र की। तो राजतंत्र में राजा या रानी या उसका जो प्रतिनिधि होता है वही शासन चलाता है। तो इसलिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा। चौथा यानी कि राजा या रानी। अब आपके में ऊपर नीचे भी इसके विकल्प हो सकते हैं, प्रश्न भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप अपने जब भी सॉल्व करें प्रश्नों को तो आप देख करके ही सॉल्व करें। तो इसका सही उत्तर होगा राजा या रानी। इस पर हम क्लिक करके ये नेक्स्ट बटन पर जाते हैं, जो कि आपको सर्कल के रूप में दिख रहा है। तो इस सर्कल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जो सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं एरो का बटन है, हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो जब आप मॉक संचालन कक्षा में करवाते हैं, स्कूल में करवाते हैं, विद्यार्थियों को उसमें सम्मिलित करते हैं, विद्यार्थी उससे समझते हैं पढ़ने के बाद में, तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो होना चाहिए कि जो छात्र होते हैं उनके अंदर संस्था के कामकाज, यानी कि जो संसद की बात यहाँ पर मॉक संसद की बात की गई है, तो संस्थाओं के कामकाज की समझ को विकसित करने के लिए, यानी कि जो सही और सुटेबल उत्तर होना चाहिए वो यहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए ये मॉक संसद का संचालन विद्यालयों में किया जाता है। तो इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही नहीं है। तो हम बात करते हैं ग्लोब की। तो एक ग्लोब की विशेषता में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो ये सही होना चाहिए। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। हाँ, ये आकार की बात की गई तो ग्लोब बहुत छोटा है, तो वहाँ पर हम आकार को नहीं दिखा सकते। सही आकार जो है वो उसको आकार को नहीं दिखा सकते। तो इसका नए जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी सही है। और स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो 23.5 अगर दक्षिण अक्षांश की बात की जाए तो यह हमें मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें सही इनमें से छांटना है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहा जाता है, ये गलत है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन रेखाएं कहते हैं, ये भी गलत है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, ये भी गलत है। तो ये इस प्रकार से इस आंसर मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो इस पर टिक करके एरो पर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मैच करवाना है यहाँ पर। तो किस प्रकार से हमें मैच करवाना है वो देखना है। तो ये एरो जो आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा बना हुआ है रेड कलर का, उस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रश्न पूरा प्रसारित हो जाता है, खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी 4 पॉइंट हैं। इन्हें आपको ए और बी से वो क्या करना है,
मैचिंग करवानी है। तो पांडुलिपियाँ, अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती हैं समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, यानी कि पहला का यदि आप मैचिंग करें तो पांडुलिपियों का तीसरा से मैचिंग हो जाएगा। दूसरा है शिलालेख खोद कर निकाली। शिलालेख क्या होते हैं? तो जो शिलालेख होते हैं वो लेखन जो पत्थर पर लिखे होते हैं या धातुओं पर लिखे होते हैं वही तो शिलालेख कहलाते हैं। तो बी का चौथा बन जाएगा। इसी प्रकार स्मारक की बात करें, स्मारक क्या है? तो स्मारक जो होते हैं वो अतीत में जो इमारतें होती हैं या जमीन में को खोद कर निकाली गई जो इतिहास की वस्तुएं हैं वो होती हैं। तो दूसरा इसका सही होगा। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका पहला सही है, चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। तो जो इसका क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, जाके पहला का तीसरा आएगा और बी का चौथा होगा और उसके बाद में सी का दूसरा आएगा और डी का पहला आएगा, यानी क्रम जो बनेगा 3 4 2 1 ये बनेगा। अब हम इस एरो पर क्लिक करके फिर से क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो जैसे छोटा हो जाएगा अब इसकी मैचिंग करवाएंगे। तो तीसरा चौथा ये वाला बनेगा, जाएगा तीसरा चौथा दूसरा और पहला। तो इसका सही उत्तर हमने करके एरो पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्य का स्रोत, साहित्य समझते हैं आप, बुक्स जो होते हैं या जो प्राचीन काल में कुछ लिखा गया, चाहे वो बुक्स हो, किताबों पर लिखा गया हो, कागज़ पर लिखा गया हो या कहीं और कुछ लिखा गया हो, वही तो होता है। तो इस प्रकार से या कोई स्मृतियाँ हैं जो लिखित में नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऊपर की नहीं। इसका जो सही सटीक उत्तर बनेगा वो महाकाव्य हैं, पुराण हैं और स्मृति जो हैं ये साहित्यिक स्रोत हैं। इसको क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखो आजीविकाओं के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनका ड्रॉ करवाइएगा। उनका जब आप ड्रा खिंचवाएंगे या उस पर उसके बारे में लिखवाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, समझ पाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। जब चर्चा करेंगे तो उनके काफ़ी समय के लिए स्मृति में आ जाएगा। तो इसलिए इसका हम ये ड्रा लिखें और चर्चा करें पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास आजीविका कमाने के समान अवसर हैं, ये चीज़ बच्चों से निकलवाना है। फिर से वही काम, ये प्रश्न पूरा नहीं है, इसको एरो पर क्लिक करके इसको हम पूरा प्रश्न कर लेते हैं। पूरा प्रश्न होगा, फिर से छोटा करते हैं, चारों विकल्प मेरे सामने। तो इसमें जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा परियोजना आधारित ज्ञान। जब बच्चों को आप प्रोजेक्ट देंगे तो बच्चे उस पर कार्य करेंगे, कार्य करने के बाद में अपने अनुभव का प्रयोग करेंगे, अपनी सोच समझ लगाएंगे, उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो उससे अच्छे प्रतिफल की संभावना जताई जा सकती है। तो इसे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। अब बात यहाँ की गई सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन है वो स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता की सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को बढ़ावा देता है। यानी कि इसका हम ये जो पहला वाला है उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जो प्रश्न है वो 10 कर लिए हैं। अब इनको सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप भी सॉल्व करते हैं तो आपको भी 10 में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।